प्रिय छात्रों, इससे पूर्व के वीडियोस में मैंने रॉयल्टी के न्यूमेरिकल्स आपको समझाए थे। उसी कड़ी में आगे आज देखेंगे कि आपको प्रश्न में यदि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए कह दिया जाए तो किस तरह मिनिमम रेंट अकाउंट बनाया जाता है। क्योंकि इससे पूर्व के जो वीडियोस थे उनमें मिनिमम रेंट के संदर्भ में हमने अकाउंट के संदर्भ में अध्ययन नहीं किया था। आज इसका अध्ययन करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, 1 अप्रैल 2014 को पिंक सिटी कंपनी ने कोयले की खान पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया प्रथम वर्ष में 6,000, द्वितीय वर्ष में 10, उसके पश्चात प्रति वर्ष 20,000 रुपये। अधिकार शुल्क 50 पैसे प्रति टन। लघु कार्य राशि को लघु कार्य उदय होने के अगले 2 वर्षों में वसूल करने का अधिकार है। यानी कि जिस साल आपका मिनिमम रेंट जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग्स होगी उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप उसको रिक्यूब कर सकते हैं। ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको राइट दिया है। देन आपको दे रखा है कि आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, रॉयल्टी अकाउंट बनाना है और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट्स एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट तैयार करना है। आउटपुट दे रखी है। आउटपुट को हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी और मिनिमम रेंट भी आपको गिवन है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में ईयर दे रखा आपको। सबसे पहले ईयर का कॉलम 2015, 16, 17, 18 4 साल। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको मिनिमम रेंट देखिए 6,000, देन 10,000, 2020 ये हमने लिख दिया। एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आउटपुट दे रखा है फर्स्ट ईयर में 6,000 टन्स। इसको 50 पैसा से मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट आ गया 3,000 एक्चुअल रॉयल्टी। देन 2016 में आउटपुट दे रखा है 17,200। उसको आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,600। नेक्स्ट ईयर 44,000 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया 22,000 एक्चुअल रॉयल्टी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आउटपुट दे रखा है 1 लाख टन्स। 1 लाख को टन्स को आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50,000 रॉयल्टी। अब हम जो है कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग्स और एक्सेस वर्किंग्स। इससे पूर्व भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वर्किंग्स को हम शो करते हैं माइनस में, एक्सेस वर्किंग को करते हैं प्लस में। 2015 में जो है मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। तो 6,000 रुपये जो है आपकी मिनिमम रेंट है और एक्चुअल रॉयल्टी है आपकी 6,000। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअल रॉयल्टी 3,000 मिनिमम रेंट 6,000, एक्चुअल रॉयल्टी 3,000। 6,000 में से आप 3,000 लेस करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग्स आएगी 3,000। नेक्स्ट ईयर मिनिमम रेंट इज 10,000, एक्चुअल रॉयल्टी इज 8,600। मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी 1,400। तो 1,400 आपकी शॉर्ट वर्किंग्स। नेक्स्ट ईयर मिनिमम रेंट 20, एक्चुअल रॉयल्टी 22। इन दिस ईयर एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। इस दफ़े जो एक्चुअल रॉयल्टी है मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, इसलिए ये सरप्लस एक्सेस वर्किंग कहलाएगी। 22,000 में से 20,000 घटाए 2,000 प्लस के 2,000। एंड लास्ट ईयर एक्चुअल रॉयल्टी इज़ 50, मिनिमम रेंट इज़ 20। एक्चुअल रॉयल्टी 50,000, मिनिमम रेंट 20,000। तो 30,000 रुपये जो है हमारे एक्सेस वर्किंग है, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी हमारी 30,000 ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। 50,000 में से 20,000 तो 30,000। अब इसके बाद जो है आपको समझना है एनालिटिकल टेबल में आगे रिक्यूपमेंट का राइट है नेक्स्ट 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर किसी प्रकार का कोई रिक्यूपमेंट नहीं, इसलिए रिक्यूब ट्रांसफर टू P&L डैश। एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर 6,000, 3,000 दोनों में ज़्यादा 6,000। क्लोजिंग बैलेंस शॉर्ट वर्किंग से है 3,000। अब जो नेक्स्ट है वो देखिए नेक्स्ट ईयर 1,400 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड कोई किसी प्रकार का नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक इसका
वसूल करने का राइट समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए पेमेंट 10,000, 8,600 विच एवर इज हायर 10,000। यहाँ आपको समझना है कि क्लोजिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का 3,000, करंट ईयर की शॉर्ट वर्किंग्स 1,400, दोनों को ऐड किया 4,400। अब जो आया आपके इसमें कि रिक्यूपमेंट का राइट, वो देखिए 2015 में शॉर्ट वर्किंग हुई थी हमारी 3,000, उसका वसूल करने का अधिकार 2017 में समाप्त हो गया। नेक्स्ट 2 इयर्स कंडीशन थी, 3,000 शॉर्ट वर्किंग्स थी। इस साल 2017 में हमारी एक्सेस वर्किंग है 2,000, तो हमने 3,000 में से 2,000 वसूल कर लिए, 1,000 रुपये हमारे वसूल नहीं हो पाए, इसलिए हमने P&L में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये 3,000 का इस पर। अब पेमेंट जो है वो मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर हायर, इन दोनों में से 20 और 22,000 में से अधिक है 22,000, लेकिन इसमें से 2,000 रुपये हमने रिक्यूप कर लिए, वो घटा दिए जाएंगे जो रिक्यूपमेंट हो चुका 20,000 का पेमेंट। 20,000 22,000 जो भी ज़्यादा उसमें से जो रिक्यूप किया 2,000 वो लेस किया, तो ये 20,000 पेमेंट। बैलेंस को समझिए, प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 4,400, उसमें से 2,000 रिक्यूब हो गए, 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, तो रिमेनिंग रह गया 1,400, 1,400 रुपये। 4,400 में से 3,000 हमने लेस कर दी। नेक्स्ट ईयर जो 2016 में 1,400 रुपये शॉर्ट वर्किंग हुई, उसको वसूल करने का अधिकार 2018 में समाप्त, क्योंकि इसके नेक्स्ट 2 इयर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास एक्सेस वर्किंग थी 1,400, 30,000। एक्सेस वर्किंग कितनी थी 30,000, और हमें इसको वसूल कितना करना था 1,400। ये हमने 1,400 यहाँ वसूल कर लिया। अब पेमेंट में देखिए, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर 50,000 जो है ज़्यादा है। इसमें से जो हमने रिक्यूब कर लिया, जितना अमाउंट रिक्यूब कितना किया 1,400, ये लेस कर देंगे तो आएगा 48,600 पेमेंट बैलेंस। ये सारा का सारा 1,400 में से 14 से लेस कर दिया नहीं। तो इस प्रकार जो है हमने ये देखा कि एनालिटिकल टेबल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में जो विशेष रूप से जो बात समझनी है वो है मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना। इससे पूर्व के जो क्वेश्चंस थे उनमें मिनिमम रेंट हमने अकाउंट नहीं बनाया। यदि मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाते तो साधारणतः जो लेखा प्रविष्टि जनरल प्रविष्टि की जाती है वो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट ये करते हैं। अब यदि क्वेश्चन में कह दिया गया मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए, तो उस कंडीशन में आपको 2 प्रविष्टियाँ करनी होगी। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, जो मिनिमम रेंट ड्यू हुआ उससे, एंड रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे। हमारे जो शॉर्ट वर्किंग्स हुई है वो आप देखिए इसमें 2 सालों में हुई है, 2015 2016 में। तो यहाँ पे पहले हमने लिखा बाई, जो एंट्री थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, तो बाई रॉयल्टी मिनिमम रेंट में, बाई शॉर्ट वर्किंग्स 3,000, टू लैंडलॉर्ड 6,000, यानी कि ड्यू तो पूरा पूरा 6,000 से ही करना है लैंडलॉर्ड को। अब हमने उनको नेक्स्ट बाई रॉयल्टी 8,600, बाई शॉर्ट वर्किंग्स 1,400 पेमेंट किया टू लैंडलॉर्ड 10,000। रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट में जो हमारा ट्रांसफ़र होगा वो देखिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट 3,000, सेकेंड ईयर में भी मिनिमम रेंट था 8,600, यानी कि जो रॉयल्टी अमाउंट है वो। थर्ड ईयर में लैंडलॉर्ड 22,000 टू लैंडलॉर्ड, एंड देन बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट, वही हम सेम एंट्रीज करते हैं। शॉर्ट वर्किंग्स देखिए, यहाँ पे जो जनरल प्रविष्टियाँ थी मैंने बताया ना, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट्स एंड रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग्स में देखिए टू मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर में जो 3,000 था वो बाई बैलेंस CD, देन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो कैरी डाउन से यहाँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,000। सेकेंड ईयर में देन मिनिमम रेंट 1,400, तो 44 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 44।
नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4400। अब यहाँ पे आप देखिए कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई बाई लैंडलॉर्ड्स 2000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1000। ये 1000 वो अमाउंट है जो कि रिक्यूब करने का राइट समाप्त होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफ़र करना पड़ा। बाई बैलेंस कैरिड डाउन CD 1400 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400 बाई लैंडलॉर्ड 1400, जो कि पूरा का पूरा इसमें आ गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए आप इसमें स्टार्ट में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक ये 6000। देन सेकेंड ईयर में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, मिनिमम रेंट था 10,000, मिनिमम रेंट 6,000। देन ये इस तरह आप लैंडलॉर्ड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जो मेन बात समझनी है कि मिनिमम रेंट अकाउंट भी हमें यदि बनाना है तो उस कंडीशन में जो पूर्व में जो हम प्रविष्टि करते थे, मैंने अभी बताया था कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, इन प्लेस ऑफ दैट उसके स्थान पे अब दो जो जनरल प्रविष्टियाँ हो जाती है, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और उस लेखा जो प्रविष्टि है उसी के आधार पर हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं। थैंक यू।